श्रावण मास महात्म्य अध्याय 13। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। श्रावण मास महात्म्य के 13वें अध्याय में दूर्वा गणपति व्रत का विधान बताया गया है। सनत कुमार कहते हैं कि हे भगवान शिव, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख को प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाता है। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दूर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और तांबे के पात्र के ऊपर रखकर सर्वोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिराज पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस मूर्ति में भगवान गणेश का आवाहन करना चाहिए। हे कृपानिधि, पधारें। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटिल सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए हे विश्व के स्वामी, इसे आप स्वीकार करें। हे उमाश्वत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। हे गणेश्वर देव, हे उमापुत्र तथा हे मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। नमस्कार है, मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे गणपति, आप स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर से विचित्र तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसे ग्रहण करें। हे लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को मैं नमस्कार करता हूँ। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे गणेश जी, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले तथा प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। विश्व में ज्योति प्रकाश फैलाने वाले, सभी सिद्धियों को देने वाले हे महादेव के पुत्र, मैं आपको दीप अर्पण करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसके बाद भगवान गणेश का इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस और लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करता हूँ। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची, नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के
सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरे व्रत पूर्ण हो जाए। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद जितनी भी सामग्री है वह उनके आचार्य को जो पूजा कराते हैं उनको अर्पण कर देनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से यह मेरा व्रत आज पूर्ण हो गया है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और देहांत के बाद शिवलोक को वह जाता है, अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसलिए उद्यापन की विधि इस प्रकार है। तब भगवान बताते हैं कि उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उससे भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनवाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दूर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभ वक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दूर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि को विधिवत पूजन करना चाहिए। उसके बाद घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैं दूर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत तुम्हें बता रहा हूँ। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा संपन्न हुई।